औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन. I will request you at the start to recite Darood. This is Friday today and Kalma. और कभी भी whenever you see my lectures, that would be a request and that would be a favor to me if you recite this Darood and Kalma once. It will benefit you, benefit me and benefit the whole community who is seeing our lectures. Thank you बच्चों. Let's get started. This is our English lecture, the use of force, chapter number 7 English का हम लोगों ने आज पढ़ना है. उसके अंदर अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल समराइज द चैप्टर. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी ज़रा समराइज़ करके बताऊंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आपको शॉर्ट करवाऊंगी एंड एज इट इज़ आपने इन क्वेश्चंस को फिर आपने अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है फॉर द एग्जामिनेशन. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एज है. उसके क्वेश्चन, उसके MCQs, उसके ट्रू एंड फॉल्स, एवरीथिंग, ये सारा कुछ आपके लिए एक बहुत बड़ा पास होने का एज है. ट्रांसलेशन पे भी प्रॉपर फोकस करना है, पंक्चुएशन पे भी एंड सेंटेंस करेक्शन पे भी. तो दो हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे अपनी तैयारी को. एक तैयारी में पूरी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसकी पंक्चुएशन पे फोकस करेंगे, उसके टेंसेस पे फोकस करेंगे, एक हो गए. दूसरी चीज़ उसकी सिर्फ एक्सरसाइज को एज इट इज़ आपने फिंगर टिप्स पे रटा लगा लेना है. ठीक हो गया. इंशाल्लाह ताला इन वेरी गुड मार्क्स यू आर गोइंग टू पास योर एग्जामिनेशन एंड इट विल बी नॉट डिफ़िकल्ट. और जब साथ साथ जो बच्चा पढ़ता रहता है he is not going to be it's not going to be difficult to prepare at the end because it's very lengthy course and it will be difficult for you to compile to prepare the whole course at once at the last day of your exams. So आप लोग अगर स्टार्ट से ही एक एक चैप्टर को प्रिपेयर करते रहेंगे तो लास्ट पे इतनी बड़ी किताब आपको एक बहुत बड़ा हवा नहीं लगेगी. अब इसमें द यूज़ ऑफ फोर्स की जो समराइजेशन है, यूज़ ऑफ फोर्स के अंदर आपका आ जाता है एक बच्ची की स्टोरी बताई हुई है. एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसके भूरे बाल हैं और घुंघराले उसके बाल हैं, गोरी है, वो अंग्रेज़ है, उसकी चीक्स हैं जैसे कि आप पोस्टर्स पे अक्सर देखते हैं ना, जो अखबार नामा आता है हमारे पास संडेज़ में आता है. संडेज़ में बड़े प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें होती हैं. तो वो उस तरह का एक भाई बच्चा है, बिल्कुल उस तरह की खूबसूरत बच्ची है. वो बच्ची बीमार होती है, उसके पेरेंट्स फ़ोन करते हैं डॉक्टर को, अपॉइंटमेंट लेते हैं कि हमारी बच्ची को आके चेक करें. और उन्हीं दिनों स्कूलों के अंदर बच्चों के अंदर खन्नाक की बीमारी फैली हुई होती है. तो जब डॉक्टर साहब आते हैं वो बच्ची को जब देखते हैं तो पहले उन्हें देख के उस पर काफ़ी प्यार आता है क्योंकि बच्ची बहुत प्यारी होती है, बहुत क्यूट होती है. और थोड़ी देर ही बाद फिर वो उससे मुआयना करते हैं, उनके पेरेंट्स से पूछते हैं बच्ची को क्या हुआ है. तो उनकी जो वालदा हैं वो घर पे उसको रिसीव करती हैं डॉक्टर साहब को. हॉल में से होते हुए किचन में लेके जाती हैं क्योंकि जो नॉर्दर्न उनके जो एरियाज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बर्फ़बारी हो रही होती है उन दिनों. तो किचन का टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइड गर्म होता है, वहाँ पर उन्होंने बच्ची को रखा हुआ था क्योंकि बच्ची को 3 दिन से बहुत ज़्यादा बुखार होता है. 3 डेज़ बच्ची को बहुत बुखार होता है. बच्ची बिल्कुल खामोश होती है, बच्ची बिल्कुल चुप होती है, अपने वालिद की गोद में चेयर पे बैठी हुई होती है. उसके वालिद बैठे होते हैं, डॉक्टर साहब उसके सामने आके चेयर पे बैठते हैं. बच्ची का मुआयना वो उससे पूछते हैं बड़े प्यार से, बच्ची की जो है उसको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं, उसे मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं कि जी बेटा कैसे हो, ठीक हो, क्या हुआ है आपको, कैसे बीमार हो. तो बच्ची बिल्कुल नहीं हिलती, बहुत सख्त होती है और ऐसे गुस्से से देख रही होती है जैसे अभी डॉक्टर को खा जाएगी. और 1-2 दफ़ा तो गुस्से में उसकी ऐनक उठा के भी फेंक देती है. तो उसके पेरेंट्स उस बच्ची को डांटते हैं और कहते हैं कि कितना ही अच्छा डॉक्टर है, कितना नेक इंसान है, ये तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा. तो डॉक्टर साहब इस बात पे उसकी वालदा की थोड़ी सी इंसल्ट करते हैं कि आप उनके सामने ये लफ्ज़ यूज़ ना करें नुकसान वाला, क्योंकि बच्ची के जहन में एक दफ़ा ये वर्ड चला गया नुकसान वाला तो वो और ज़्यादा घबराएगी. फिर वो दोबारा उससे कोशिश करते हैं, उससे बटरिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं कि भाई मैं बच्ची के ना गले का मुआयना करना चाहता हूँ. भाई मुझे शक है कि बच्ची के गले में इसके जो टॉन्सिल्स हैं, गदूदें हैं, वो सूजी हुई हैं, उसकी वजह से गला ख़राब है, इसको बुखार है. और वो उसके वालिदैन को भी कहता है कि अगर बच्ची का मुआयना प्रॉपरली ना हुआ, और बच्ची खुद चूँकि मान नहीं रही थी, बच्ची से हम कह वो थका. बहुत दफ़ा उसने कहा कि भाई आप प्लीज़ अपना मुंह खोलें, गला दिखाएं, क्वेश्चंस पूछा, उससे हर तरह से बहलाने फुसलाने की, कॉक्सिंग बहलाने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने सिर्फ यूं भी नहीं किया, यूं भी नहीं किया, वो ऐसे खड़ी रही. तो कोल्ड, सहर अंगेज कोल्ड स्टेडी आइज से वो डॉक्टर को देख रही थी कि जैसे डॉक्टर को वो खा जाएगी. और उसको 2-3 दफ़ा वो हर्ट करने की भी कोशिश करती है. एट दी एंड फिर डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें मुंह खोलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं फोर्सफुली तुम्हारा मुंह खुलवाऊंगा.
तो बच्ची इस चीज़ पे भी उसकी ऐनक उठा के फेंक देती है। फिर पेरेंट्स को उससे इजाज़त लेता है कि भाई आपकी बच्ची कि आजकल जो वबा फैली हुई है खन्नाक की, उसकी वजह से मैंने बच्चों को मरते देखा है, तो मुझे खदशा है कि आपकी बच्ची को ऐसी कोई बीमारी है, मर्ज़ है और उसके गले का अगर मुआयना नहीं होता है तो उसकी भी डेथ हो सकती है। इस डर और खौफ की वजह से फिर जो डॉक्टर साहब हैं वो जब उनको बयान करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, बच्ची के वो हाथ पकड़ते हैं, वो सामने चेयर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे डॉक्टर साहब ठहरे हैं, यहाँ बच्ची चेयर पे बैठी हुई है, उसके हाथ पकड़ के मुंह डॉक्टर साहब की तरफ है बच्ची का, और फिर डॉक्टर साहब उससे अपना लकड़ी का चम्मच होता है लकड़ी का, उसको उसके मुंह में खोलने की कोशिश करते हैं अंदर ज़बरदस्ती फोर्सफुली मुंह में, क्योंकि बच्ची मुंह नहीं खोल रही होती ताकि उसके गले में गदूदों को देख सकें। तो वो ऐसे हल्की सी झलक ऐसे देती है, गदूदों की तरफ देखता है तो वो फ़ौरन वो जो लकड़ी का जो चम्मच होता है उसको वो दांतों के नीचे, आखिरी जो दांत होते हैं ना उनके नीचे कड़च करके तोड़ के और फेंक देती है और उसके मुँह से भी खून आने लग जाता है। तो बच्ची की माँ घबरा जाती है कि इसको खून आने लग गया है और ये और वो। तो उसी टाइम बच्ची का जो वालिद है वो अपनी बीवी को भी डांट डपक के कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से वरना बच्ची मर जाएगी, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से भाई हमने ज़बरदस्ती उसका मुंह खुलवाना है, देखना ज़रूरी है, ये बच्ची के लिए फ़ायदेमंद है। डॉक्टर फिर उनकी इजाज़त लेते हुए लोहे का चम्मच मंगवाता है, कहता है लोहे का चम्मच लेकर आओ कि अब डॉक्टर की बस हो चुकी होती है और वो कहता है कि मैं भी अब ज़बरदस्ती इसका मुंह खुलवा के रहूँगा। और फिर वो जो उसका जो स्पून होता है, जो चम्मच होता है लोहे वाला, वो ज़बरदस्ती उसके मुंह के अंदर ऐसे जब पकड़ता है, ऐसे उसके सर से पकड़ता है, पीछे गर्दन से पकड़ता है, इधर से गर्दन से पकड़ के उसकी गर्दन ऐसे करता है और चम्मच के ऐसे करके ज़बरदस्ती करके ऐसे घुसा देता है और फिर उसका मुंह खुल जाता है और वो उसकी गदूदों को देखता है तो गदूदें बहुत बुरी हालत में होती हैं, सूजी हुई होती हैं, झिल्ली टॉन्सिल्स जो होते हैं वो झिल्ली से, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, मतलब कि उसका गला ख़राब था और बच्ची अपना गला छुपा रही थी। इसी वजह से वो डर रही थी कि मेरा मुआयना इसी तरह से किया जाएगा, वो खौफज़दा थी, बच्ची थी ना। लेकिन पेरेंट्स का, डॉक्टर का तो फ़र्ज़ बनता था कि वो इस तरह से देखें उसके फ़ायदे के लिए। तो देखने के बाद अब बच्ची, इससे पहले बच्ची चाहती थी कि वो किसी तरह उसका गला दबा दे, डॉक्टर का उसको किसी तरह मारे, लेकिन फिर बच्ची आखिर में शिकस्त की वजह से रोने लग जाती है, धाड़े मार मार के चीखती है, पहले मुँह से खून आ रहा होता है। तो फिर यूँ उसके गले का मुआयना होता है, गले का पता चलता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो द यूज़ ऑफ फोर्स मीन्स ज़बरदस्ती गले का मुआयना करना था, गले की गदूदें देखने के लिए। तो अब इसमें जब डॉक्टर साहब आते हैं, घर में दाखिल होते हैं, तो वो पहले उसकी माँ के हुलिये के बारे में बताते हैं कि बड़ी कदावर खातून है, खूबसूरत, लंबी चौड़ी और बड़े भाई अच्छे से डीलिंग जैसे होती हैं, जैसे अमीर घरानों के लोग कोशिश करते हैं डिसेंट इस तरह से बिहेव करने की। फिर बच्ची की अपीयरेंस बताते हैं। तो अब क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। दिस वाज द स्टोरी, आप यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट स्टोरी, कंप्लीट रीडिंग। जो उर्दू वाला पोर्शन है यू हैव टू पुट अ पेज देयर, आपने उसको नहीं देखना प्लीज़, आई विल रिक्वेस्ट, दिस इज़ फॉर यूअर कन्वीनियंस कि आपने उसकी सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, उसकी एक एक लफ्ज़ की ट्रांसलेशन खुद से बनाने की कोशिश करनी है। दिस विल हेल्प यू इन मैनी रिगार्ड्स। तो उसके बाद अब एक्सरसाइज को हम शॉर्ट करेंगे। टेक योर पेन्स एंड योर बुक इन फ्रंट एंड नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ डॉक्टर। ठीक है, कि पेरेंट्स की कंडीशन क्या थी जब डॉक्टर साहब वहाँ पर पहुँचे। तो सबसे पहले कि जो पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही कंफ्यूज थे, वो बहुत ही परेशान थे, नर्वस थे, वो बिल्कुल ऐसे बेएतबारी से डॉक्टर को यूँ देख रहे थे, चाह रहे थे कि डॉक्टर उनको बताए हमारी बच्ची को क्या हुआ है, क्योंकि हर मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाता है ना तो वो यही चाहता है कि डॉक्टर उनको उनकी मर्ज़ बताए। तो वो परेशान थे और बेएतबारी से देख रहे थे। ठीक है, तो आपने इसका आंसर जो लिखना है, पेरेंट्स लुक्ड नर्वस एंड टेंस, दे वर वरीड अबाउट देयर चाइल्ड। ठीक है, इतना लिखना है, द पेरेंट्स लुक्ड नर्वस एंड टेंस, दे वर वरीड अबाउट देयर चाइल्ड। उसके बाद आपने काट देना है और आखिरी लाइन लिखनी है, दे लुक्ड एट द डॉक्टर डिस्ट्रस्टफुली, और बेएतबारी से वो देख रहे थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड्स द डॉक्टर। तो बच्ची कैसे देख रही थी, बच्ची ऐसे देख रही थी ठंडी आंखों से, एक ही जगह बैठी हुई थी स्टिल, ना इस तरह हिल रही थी ना इस तरह हिल रही थी कि जैसे खा जाएगी वो, और वो अटैक भी कर रही थी, उसकी ऐनक उठा के भी बाहर उसने फेंक दी थी। तो ये सब बच्ची का बिहेवियर था। चाइल्ड लुक्ड एट द डॉक्टर विथ कोल्ड स्टेडी आईज, पहली लाइन। दूसरी, शी बिहेव्ड रूडली, बदतमीजी से बात की।
और तीसरी लाइन लिखनी है शी अटैक्ड, उसने उस पर हमला किया और उसकी है ना थ्रू हिज ग्लासेस अवे, बस इतना लिखना है, लास्ट लाइन आपने नहीं लिखनी। शी हैड अ फीवर फॉर 3 days, उसको 3 दिन से बुखार था, तो इसका आंसर है सिर्फ यस, बस। डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड, जब डॉक्टर उससे बार बार पूछ रहा था क्या तुम्हारे गले में दर्द है, डज योर थ्रोट हर्ट यू, तो बच्ची क्या कहती थी आगे, बच्ची ने क्या कहा, बच्ची ने कहा, तो उसने किसी के साथ करना यूं किया ना यूं किया, बस खड़ी रही, मतलब उसने कोई तासुरात चेंज नहीं किया, तो इसका आंसर भी है सिर्फ नो, ठीक है, आगे कुछ नहीं लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपने कि उसने उसके पहले नाम से, व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल द गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम, हाँ जी कैसे हैं मैथरीन बेटा, कैसे हो आप, ठीक हो, तो यूं बच्ची का नाम वो पहले लेके बच्ची के नाम से उसको क्यों बुला रहे थे कि उसको बहलाने के लिए, उसको बहलाने फुसलाने के लिए, उसको मक्खन लगाने के लिए, तो उसको आप बेसिकली पॉलिश कर रहे थे और कॉक्सिंग बहलाना फुसलाना। तो डॉक्टर कॉल्ड द गर्ल बाय फर्स्ट नेम, पहले आपने पूरा सवाल ही लिखना है, आपने पहली लाइन नहीं उसमें लिखनी है जस्ट टू फ्लैटर हर, उसको खुश करने के लिए, यहां से लिखना है, पहले सवाल पूरा लिखना है, बाद में उससे आगे लिखना है जस्ट टू फ्लैटर से शुरू करना है, जस्ट टू फ्लैटर हर, इट वॉज अ बिट ऑफ जेंटल कॉक्सिंग, बस कॉक्सिंग कि ये बहलाने फुसलाने का एक तरीका था। अगला क्वेश्चन है डज द गर्ल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्टर, क्या बच्ची ने फौरी तौर पर डॉक्टर को उसके सवालों के जवाब दिए, लेकिन बच्ची तो चुप खड़ी रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो नो शी डिड नॉट, इसमें इसका आंसर है नो, नो लिख के ये पूरा, द गर्ल डिड नॉट प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर, नो लिख के पूरा का पूरा आपने सवाल रिपीट कर देना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, शी बिहेव्ड रूडली विद हिम, अब इसके बाद आखिरी लाइन लिखना, बस एक ही लफ्ज लिखना, शी बिहेव्ड रूडली विद हिम, दूसरी लाइन के अंदर आपका जो छोटा सा पोर्शन है बस ये लिखना है। वाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक हर, वालिदैन ने, वाई डिड पेरेंट्स रिब्यूक हर, बच्ची को क्यों डांटा उन्होंने, क्योंकि बच्ची डॉक्टर के साथ जब भी घर में कोई गेस्ट आते हैं और आपका अपना बच्चा ज़बरदस्ती उससे बदतमीजी करो तो आप क्या करोगे, तो आप उसको डांटोगे, तो रिब्यूक हर डांटोगे, क्यों डांटा, उसकी बदतमीजी की वजह से डांटा, क्योंकि उसने डॉक्टर पर हमला किया था, ठीक हो गया। अब उसके बाद है व्हाई डिड शी ब्रेक द वुडन ब्लेड, अब उसने अपना लकड़ी वाला चम्मच क्यों तोड़ा था, क्योंकि डॉक्टर ज़बरदस्ती मुंह में चम्मच डाल रहा था, तो उसने दांतों के एंड पे रख के उसको तोड़ दिया। लास्ट है, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ टॉन्सिल्स, कि जो गदूद देखे थे गले में तो उनकी क्या हालत थी, तो गदूदों के ऊपर झिल्ली आई हुई थी, मेम्ब्रेन आई हुई थी और वो सूजे हुए थे। व्हाट वर द कंडीशन ऑफ टॉन्सिल्स, तो जब उसने गला देखा तो वो सूजे हुए थे, बुरी हालत में थे, जिसकी वजह से उस गले में दर्द था और उसको बुखार था। जब दांत खराब हो जाए, सूज जाए तो भी बुखार होता है, गला सूज जाए तो भी बुखार होता है, किसी भी वजह से तो बुखार साथ लाजमी होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपने एमसीक्यूज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है, एमसीक्यूज़ के लिए ट्रू फॉल्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। दिस वॉज सफिशेंट फॉर टुडे, इंशाअल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 8। और प्लीज़ दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि लेक्चर सुनने के फ़ौरन बाद गो थ्रू द रीडिंग ऑफ चैप्टर, बस एक दफ़ा रीडिंग देनी है आपने। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।